हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 को कर दिया था कंप्लीट। लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में हमने लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 6, विच इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आई एम प्रिटी श्योर कि आपने जो है कॉम्बिनेशन शब्द तो इससे पहले सुना होगा। हो सकता है आपने ये जो परमुटेशन शब्द है ये ना सुना होगा। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपके अरेंजमेंट्स के बारे में। ओके, अरेंजमेंट्स की मतलब क्या, कि जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि आपने जो है कभी एक ऐसा ताला देखा होगा या फिर यूज किया होगा आपने कभी, कि जिसपे पासवर्ड टाइप का लगा रहता है डिजिट के फॉर्म में, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो मान लीजिए एक ताला है, इसके पास चार ऐसे पासवर्ड लगाने के लिए कीज हैं। तो वहां पे एक रिंग होती है जिसपे अलग अलग नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। मान लीजिए आपने जो है ना पासवर्ड लगाया था 1 2 3 4 फॉर एन एग्जाम्पल, लेकिन आप लास्ट वाला भूल चुके हो। ठीक है, लास्ट वाला भूल गए। तो अब बताइए कि कितने पॉसिबल यहाँ पर जो है इसके भरने के तरीके हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल नंबर आप यहाँ पे भर सकते हो। तो देखो, आप 0 डालोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे, कहाँ तक, 9 तक। मतलब क्या कि आप सारे डिजिट्स को इसमें अप्लाई करोगे। तो मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, 10 पॉसिबिलिटीज हुई। तो ये तो आसान था, है ना। अब वहीं पर मान लीजिए आपने एक दूसरा पासवर्ड सेट किया था। अब उस पासवर्ड में क्या हुआ कि आपने पहले वाले 2 डिजिट तो आपको याद रहे, मान लीजिए 2 और 3 था। अब ये लास्ट वाले 2 डिजिट आप भूल चुके हो। अब लास्ट वाले 2 डिजिट के भी अलग अलग आपको हो सकता है ध्यान में हो कि अरे लास्ट वाले 2 डिजिट जो है वो अलग अलग थे या फिर सेम सेम थे। ठीक है, इसकी भी अलग अलग कंडीशन हो सकती है। मान लो कि सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो क्या केस। तो यहाँ पे आप कितने नंबर भर सकते हो, 10। यहाँ पे कितने नंबर भर सकते हो, 10। तो ओवरऑल अगर मैं दोनों का कंबाइन करूं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, 10 × 10, मतलब यहाँ पे जो है ना 100 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है ना, 100 पॉसिबिलिटीज। मतलब क्या कि आपको 100 अटेम्प्ट में से, टोटल 100 अटेम्प्ट में से आपका कोई एक अटेम्प्ट जो है वो लग सकता। ठीक है, तो ये होते हैं आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर वाली बातें। ठीक, अब इसके लिए क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है हम बहुत बेसिक रखेंगे। सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करें। ठीक है, और मान लीजिए आपने कभी पूरा का पूरा ताला का पासवर्ड ही भूल गए, आपको याद ही नहीं है कि स्टार्टिंग से क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, फोर्थ क्या था, तो बहुत ही टीडियस काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है आपके पास कि मोहन हैज 3 पैंट्स, 2 शर्ट्स, हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैंट एंड अ शर्ट कैन ही ड्रेस। तो मोहन के पास जो है 3 पैंट बता रहे हैं और 2 शर्ट बता रहे हैं। तो मान लीजिए पैंट को हम P1, P2 और P3 नाम देते हैं। ठीक है, और शर्ट को हम S1 और S2 नाम देते हैं। तो वो क्या कर सकता है, वो अगर P1 को चूज करता है तो उसके पास चॉइस है कि या तो वो S1 को इसके साथ पहने या तो S2 को इसके साथ पहने। तो जैसे यहाँ पे हमने P1 चूज किया तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी आ गई, या तो S1 या तो S2। और अगर उसने S1 चूज किया तो मान लीजिए उसकी पेयरिंग क्या बन गई, P1 S1। उसने जो है P1 पैंट पहनी और S1 शर्ट पहनी। ओके, उसी तरह से अगर उसने S2 चूज किया तो उस टाइम पे उसका क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, P1 और S2 का पेयर बन जाएगा। सिमिलरली वो हो सकता है कि वो P2 चूज करे, P2 पैंट चूज करे, तो P2 के पास भी 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो P2 S1 और P2 S2, ये 2 कॉम्बिनेशन उसके पास हो सकते हैं। सिमिलरली अगर उसने तीसरी पैंट चूज करी तो तीसरी पैंट के साथ क्या कर सकता है, इन 2 शर्ट्स को चूज कर सकता है। तो अगर P3 पैंट चूज करी तो उस केस में P3 S1 और P3 S2। तो कितने हो गए पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। और 6 पॉसिबिलिटीज कैसे हो गई, क्या आप हमेशा इस तरह से ड्राइंग बनाते बैठोगे, नहीं ना। तो आप सिंपली यहाँ पे ये कह सकते हो कि हाँ भाई, 3 पैंट थे और 2 शर्ट थे, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, और इसी चीज को हम जो है कहते हैं आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो हमारी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को पढ़ने की जो शुरुआत होती है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से शुरू होती है। कि इसी चीज को जो अभी हमने ऊपर ये पैंट और शर्ट पे किया ना,
ऐसी हमारे पास दूसरी और चीजें हो सकती हैं जहाँ पे हमें जो है अलग अलग चीजों को चूज करना होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, जो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं ना वो इससे हल हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वे, अगर कोई इवेंट है जो एम अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि यहाँ ऊपर हमारे पास 3 पैंट्स थी, ठीक है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वे। तो पैंट के बाद जो है हमारे पास दो ऑप्शन थी शर्ट की, ठीक है, तो वो एन डिफरेंट वेज में थी। देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज एम इंटू एन। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज आएंगी वो कितनी हो जाएंगी, एम क्रॉस एन हो जाएंगे, जैसे हमने अभी ऊपर में 3 इंटू 2 किया। ठीक है, अब देखो, आपका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, इसको जो है सिंपली आप मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी कह सकते हो। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, सेम है। और ये सिर्फ 2 के लिए ही नहीं, ये आप 3 के लिए भी कर सकते हो। यू कैन डू दिस थिंग फॉर 3 ऑल्सो। अब आपकी बुक पे एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, वो ये बताता है आपको कि ये सिर्फ 2 के लिए ही नहीं है ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जैसे एम और एन सिर्फ 2 के लिए नहीं है, 3 के लिए भी हो सकता है, एम एन इंटू पी भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, तो उसके पास 2 स्कूल बैग है, ठीक है, 3 टिफिन बॉक्स हैं, ओके, और 2 पानी की बॉटल हैं, 2 वाटर बॉटल्स। अब बताइए कि वो जब स्कूल जाएगा तो उसके पास कितनी चॉइस बनेगी, कितने पेयर्स बनेंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कैसे निकालोगे, जैसे हमने ऊपर के केस में निकाला था, आप वही चीज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 2 बैग्स की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब B1 के पास अगर मैंने एक B1 बैग को चूज किया, तो B1 बैग के पास 3 टिफिन की पॉसिबिलिटीज है, कौन से, T1, T2, T3। उसी तरह से B2 के सामने T1, T2, T3, और हर एक टिफिन के पास अब जो है 2 वाटर बॉटल लेने की पॉसिबिलिटीज है, यानी कि T1 T2 के पास में 2 वाटर बॉटल, मान लीजिए W1 W2। फिर अगेन टी दिस T2 के पास भी 2 वाटर बॉटल लेने की चॉइसेस होंगी, W1 W2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो मतलब टोटल पेयरिंग कितनी बन सकती है, आप जब काउंट करेंगे तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। सो 2 इंटू 3 इज 6 और 6 इंटू 2 इज 12। मतलब क्या कि यहाँ पे हमारे जो टोटल पॉसिबिलिटीज बनने वाले हैं वो 12 बनने वाले, ठीक है। तो ये आसान से कुछ एग्जाम्पल है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जाम्पल नंबर 1। Find the number of 4 letter words with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose where the repetition of the letter is not allowed. Okay, तो इन्होंने कहा है कि 4 लेटर का हमने एक शब्द बनाना है, तो 1 2 3 4, और कहाँ से लेना है, रोज से लेना है। ओके, ROSE, इनमें से लेना है, which can be formed out of the letters of word rose where the repetition of the word is not allowed. तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब क्या कि अगर मैंने एक चूज किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आर चूज किया, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो है हम आर चूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो ऐसे में आपने बताना है कि, तो आपने ये बताना कि भाई ऐसे कितने शब्द बन जाएंगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने ऐसे बन जाएंगे विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं मान लीजिए पहले लेटर की, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या क्या रख सकते हो, आप यहाँ पे आर रख सकते हो, ओ रख सकते हो, एस रख सकते हो और ई रख सकते हो। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुई आपकी, 4 पॉसिबिलिटीज हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट डब्बे को देखो कि अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए, अब 4 में से मान लीजिए मैंने आर को चूज कर लिया, अब बचा कितना, अब बचा आपके पास 3। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ROSE। मान लीजिए मैंने आर को चूज कर दिया, तो अब ये नहीं, अब बचे कितने, 3 पॉसिबिलिटीज। ओके, चाहे तो आप ओ को चूज करो, एस को करो या फिर ई को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कितने चॉइस बचेंगे यहाँ पे 3 बचेंगे, ठीक है। अब 3 हो गए, OSE हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसमें से मैंने ई ले लिया, अब मैं इसके आगे ना ई नहीं रख सकती, तो अब कितनी चॉइस बची है आपके पास, ओ और एस, यानी कि यहाँ पे कितनी बच रही है, 2 बच रही है। ओके, फिर उसके बाद मान लीजिए मैंने एस को चूज कर दिया, तो अगर एस को चूज किया तो अब यहाँ पे कितनी चॉइस बची, सिर्फ 1 बची। अब इन सबको क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई कर देना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 24। मतलब आप यहाँ पे 24 शब्द बना सकते हो। एक दो हम बना के आपको दिखा, ठीक है। एक कौन सा,
मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले क्या बोला था कि आर चूज किया था मैंने, ठीक है, आर। अब मैं यहाँ पे जो है आर नहीं लिख सकती, उसके बाद मैंने ई चूज किया था तो आर ई, उसके बाद मैंने एस चूज किया था तो एस ओ, आर ई एस ओ, ये एक शब्द हो गया, ठीक है। फिर आप जो है क्या कर सकते हो, मैं अगले वाले टर्म में एस पहले लेती हूँ तो एस ले लिया। अब मैं यहाँ पे एस नहीं ले सकती तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने आर ले लिया। अब मैं यहाँ पे आर नहीं ले सकती, यहाँ पे मैंने ओ ले लिया, और यहाँ पे मैंने अब ई ले लिया। उसी तरह से आप बाकी भी निकाल सकते हो। तो ऐसे आप कितने वर्ड्स निकाल सकते हो, आप कितने लेटर्स निकाल सकते हो, 24। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया, आपने जो है फर्स्ट क्या था ये, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये वाला प्रिंसिपल यूज किया। ओके, तो चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हमारे पास 4 झंडे हैं अलग अलग रंग के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अच्छा, सिग्नल बना रहे हैं, ठीक है ना, झंडे का ये सिग्नल बना रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ये रास्ते पे सिग्नल होते हैं ना 3 कलर के, वैसे ही। तो हमारे पास चॉइस कितनी है, देखो चॉइसेस कितने हैं, 4 फ्लैग्स हैं। ओके, अभी हम सिर्फ इस चैप्टर को समझ रहे हैं, ठीक है। तो चॉइस हमारे पास 4 हो गई, और हमें सिग्नल बनाना है इस तरह से कि जिसमें 2 फ्लैग आने वाले हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या फ्लैग्स रिपीट हो सकते हैं, नहीं, आपके पास 4 ही फ्लैग्स हो गए, ठीक है। मान लीजिए एक रेड कलर का फ्लैग है, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। जब मैंने वो यहाँ पे लगा दिया तो बाकी तो 3 फ्लैग्स में से तो हम यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात। तो यहाँ पे जो चॉइस हुई वो कितनी हुई, 4, और यहाँ पे कितनी चॉइस हुई, यहाँ पे 3 चॉइस बच रहे हैं, क्योंकि एक झंडा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना 4 अलग अलग कलर के फ्लैग लगा सकते हैं। जो मैंने लगा दिया वो माइनस हो जाएगा, फिर बचा कितना, 3 बचा। तो मतलब क्या कि यहाँ पर जो पॉसिबल पॉसिबल सिग्नल्स हो सकते हैं ना, वो कितने हो सकते हैं, इट इज इक्वल टू 4 into 3। पहले इवेंट होने का कितना है, फिर सेकेंड इवेंट होने का कितना है, तो पहले 4 बाद में 3, सो 4 into 3 इज 12, ठीक है। इसका मतलब है कि हम कितने सिग्नल बना सकते हैं, आपके 12 सिग्नल बना सकते, राइट। सो दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि हाउ मेनी 2 digit इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। अच्छा, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ओके, अब 2 डिजिट का हमने क्या बनाना है, इवन नंबर बनाना है, ठीक है। अब इवन नंबर किस पर डिपेंड करेगा, इस लास्ट वाले डिजिट पर। इवन नंबर क्या होते हैं, जिनके लास्ट में या तो आपका 0 2 4 6 8 इस तरह से आए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे एक 4 है। तो आप ये चीज समझ रहे हैं कि लास्ट वाले के पास सिर्फ 2 ही चॉइस है, या तो 2 या तो 4, ठीक है। अब पहले वाले के पास कितनी चॉइस है, पहले वाले पे आप क्या डाल सकते हो, आप पहले वाले में 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 4 5, 5 चॉइसेस है। क्यों 5 है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो आपके डिजिट्स है ना वो रिपीट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो यहाँ पे भी 2 रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो रिपीट यहाँ पे डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होंगे यहाँ पे डिजिट बनने के, तो 5 into 10, 5 into 2 यानी कि 10। तो 10 क्या हो जाएंगी, पॉसिबल पॉसिबल इवन नंबर हो जाएंगे, जो कि 1 2 3 4 5 से बन सकते हैं। ओके, और वहीं पर अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि बताइए कितने 2 डिजिट के ऑड नंबर होते, ठीक है। अब यही चीज अब मैं आपसे जो है ऑड नंबर के लिए पूछती, तो यहाँ पे ऑड कब होता, जब यहाँ पे 1 3 और 5 आता। मतलब क्या कि यहाँ पे 3 चॉइस होती है और यहाँ पे कितनी चॉइस होती, यहाँ पे तो आपकी 5 की 5 चॉइस रहती है, अगर नंबर जो डिजिट है उनको रिपीट करने का मौका देते तो इवन और नंबर कितने आ जाते, और नंबर आते हैं आपके 5 into 3 यानी कि 15 आ जाते हैं। और जस्ट अगर ये पूछते कि बताइए कि अगर मुझे सिर्फ 2 डिजिट का नंबर बनाना है, और कोई भी बनाना है, कोई भी नंबर बनाना है, चाहे वो इवन हो ऑड हो, तो 1 2 3 4 5, 5 चॉइसेस थे, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे भी 5 चॉइस है, यहाँ पे भी 5 चॉइस है, तो 5 into 5 यानी क्या, 25। तो एनी नंबर, अगर कोई भी किसी भी टाइप का नंबर बनाओ तो 25 नंबर बन सकते हैं इन 5 नंबर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक सो दिस इज द लास्ट।
ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, फिर से सिग्नल के बारे में पूछा है, दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। क्या बोल रही है कि हमारे पास जो है ना 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं और हमें जो है एक सिग्नल बनाना है, सिग्नल बनाना है जिसके पास क्या बोला इन्होंने, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 फ्लैग तो हो, ओके, इन ऑर्डर वन बिलो द अदर। तो या तो वो सिग्नल इस तरह से हो 2 फ्लैग का, अब एटलीस्ट बोला है तो हम 3 फ्लैग का भी बना सकते हैं, ठीक है, किसी का मन किया तो 3 फ्लैग का भी सिग्नल बना सकता है, झंडे बना सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास कितने फ्लैग्स हैं वैसे, 5 है ना, तो वो जो है 4 फ्लैग्स का भी सिग्नल बना सकता है और वैसे ही वो 5 फ्लैग का भी सिग्नल बना सकता है। ओके, तो एटलीस्ट 2 बोला है और एटमोस्ट कितना जाएगा, 5 जाएगा, ठीक है। तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है और ये बन सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो, अब इसमें जो है अगर मैं ऊपर वाला फ्लैग लेती हूँ तो ऊपर वाले फ्लैग लेने की कितने चॉइसेस हैं, 5 है, ठीक है। और जब नीचे अगर मैंने 5 फ्लैग्स में से एक फ्लैग यूज कर दिया तो सेकंड वाले फ्लैग की क्या चॉइस रहेगी, इसकी तो रहेगी आपकी 4। तो 5 × 4 इज 20। मतलब क्या कि अगर मैं 2 फ्लैग का सिग्नल बनाती हूँ तो 20 फ्लैग बन सकते, सॉरी 20 सिग्नल बन सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं 3 फ्लैग का सिग्नल बना रही हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी कितनी चॉइस हो जाएगी, 5, ठीक है। अब 5 में से मैंने एक फ्लैग यहाँ पे यूज कर दिया, एक झंडा यहाँ पे यूज कर दिया, तो सेकंड के पास कितनी चॉइस होगी, 4। अब मैंने जो है 2 ऑलरेडी यूज कर दिए हैं, अब इसके पास बचे हुए कितने होंगे, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। मतलब कितना कि 5 चौकू 20 और 20 तिया 60, मतलब हम यहाँ पे 60 सिग्नल बना सकते हैं 5 फ्लैग्स को यूज करके, अलग अलग फॉर्म की, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो है दिस इज, यहाँ पे चॉइस कितनी है, 5, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4, 5 × 4, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहीं पे अंदर लिख देती हूँ मैं, 5, 4, यहाँ पे हो जाएगी 3 और यहाँ पे कितना 1, सो सॉरी यहाँ पे 2। तो 5 × 4 × 3 × 2, इसको कैसे करोगे, 5 को 20, 20 दूने 40, 40 तिया 120। ओके, अब इसकी बारी, तो इसकी चॉइस कितनी है, 5 फ्लैग की चॉइस है, एक यूज कर दिया तो यहाँ पे 4 फ्लैग की चॉइस बचेगी, 2 यूज कर दिया यहाँ पे 3, 3 यूज कर दिया यहाँ पे 2 फ्लैग की चॉइस और यहाँ पे सिर्फ लास्ट में हमारे पास एक ही बचेगा। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 5 को 20, 20 तिया 60 और 60 दूने 120, 5 को 20, 20 तिया 60, 60 × 2, अच्छा सिर्फ 1 का ही तो फर्क रहा, 120 ही आएगा, ठीक है। अब इन सबको टोटल करना है, क्योंकि सिग्नल हम इस तरह से भी बना सकते थे, इस तरह से भी बना सकते थे, ये और ये, ठीक है ना। अब इन सबको क्या कीजिए, आप लोग ऐड करेंगे, तो इन सबको ऐड करने पे आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी, तो लेट अस ऐड दीज, 20 और 60 हुए 80, 80 और 120 हुआ आपका 200, ठीक है, और 200 और 120 कितने हो गए आपके 320। तो कितने अरेंजमेंट हो गए, 320 सिग्नल्स आप बना सकते, ठीक है। आई होप आपको जो है ये एग्जाम्पल समझ में आए हो और आपका ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही था आज के वीडियो में, बेसिक सा। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो एक्सरसाइज 6.1 है वो हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस आपको इतना ही समझना था कि अरेंजमेंट में हम जो है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कैसे निकाल सकते, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।